हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिकर्जन। किसी को पता है रिकर्जन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिकर्जन? बताइए, रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन होता है एक फंक्शन जो खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है। Recursion means a function calling itself to solve small part of the same problem. ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। इमेजिन करो कि आप लोगों के पास एक स्टैक ऑफ प्लेट्स है। स्टैक ऑफ प्लेट्स समझते हो? बड़ी सारी प्लेट्स हैं ऐसे, समझ गए? बंडल दे प्लेट्स हैं आपके पास, ठीक है। वो स्टैक ऑफ प्लेट्स है और तुमको वन बाय वन सबको क्या करना है? वॉश करना है। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहली प्लेट उठाओगे, उसको धोओगे, फिर बात दूसरी उठाओगे धोओगे, फिर तीसरी उठाओगे धोओगे। मीन्स की प्रोसेस इज गोइंग ऑन सेम अगेन एंड अगेन जब तक आपकी सारी प्लेट्स जो है वो धुल नहीं जाती। ये जो प्रोसेस है जब तब तक कर रहे हैं हम सेम फंक्शन। एक फंक्शन हमने फर्स्ट प्लेट पे अप्लाई किया, हमने प्लेट उठाई, उसको साबुन लगाया, उसके नीचे किया, टैब के नीचे किया, वॉश किया, रख दिया। ये हमारा एक फंक्शन हो गया। देन वी विल बी रिपीटिंग इट फॉर द सेकेंड प्लेट, फॉर द थर्ड प्लेट, फॉर द फोर्थ प्लेट, अप टू द लास्ट प्लेट, जब तक सारी प्लेट्स खत्म नहीं हो जाती तब तक। मीन्स दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकर्जन कहते हैं। ठीक है जी, मोनिका, ऋषभ, समझ आ गया आपको? कैमरा ऑन करती हूँ, आपके सामने आके बात करती हूँ। ठीक है जी, रिकर्जन समझ आ गया? रिकर्जन क्या होता है? सो दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एक, इस चैप्टर में अब हमारा क्या पर्पस रहेगा? इसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन और रिकर्सिव डेफिनेशन। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हमारी वो आ जाएंगी एग्जांपल्स क्वेश्चंस जिसमें हम फैक्टोरियल, फिबोनाची, टावर ऑफ हेनोए, सम ऑफ डिजिट्स, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो जी। अब रिकर्जन की एक प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे एज पर योर बुक। इन डेफिनेशन इज, रिकर्जन इज द मेथड ऑफ defining something in terms of itself. In programming or mathematics, recursive definition expresses a function, sequence, or any structure by referring to itself in the smaller inputs. छोटा 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 करके हमने एक काम को, बड़े काम को अंजाम दिया। ठीक है जी, चलिए I'll show you the definition. So this is recursion. ठीक है जी, recursion is the method of defining something in the terms or terms to itself. In programming, it's like a function, sequence, structure of referring itself into the smaller inputs. ठीक है जी, अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ और फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊँ। अब ये फैक्टोरियल एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि आपको आगे आना है और फैक्टोरियल के क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं। ठीक है जी, आपने खोला हुआ है फोन में अपने? ठीक है जी, कैमरा बंद करो।
ओके। सो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमने एन का फैक्टोरियल करना है। फैक्टोरियल का क्या साइन आएगा, ये एन का एक्सक्लेमेशन साइन, दैट इज फैक्टोरियल। ठीक है जी, एन फैक्टोरियल, ये होता है हमारा फैक्टोरियल। अब ये कैसे होता है, इसमें एन फैक्टोरियल जब हमने निकालना है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना एक एक नंबर माइनस करके। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ये तो बड़ी गंदी सी एग्जांपल दी है इन्होंने। जीरो, जीरो का फैक्टोरियल को होता कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल मींस दैट इज जीरो। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब इसमें हमने मान लो फोर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, वो कैसे आएगा, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू एंड मल्टीप्लाई बाय वन तक आना है, जीरो को नहीं इंक्लूड करना। जीरो कर दिया तो वो सारे जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में जीरो आ गया तो वो खत्म हो जाएगा। सो जीरो नहीं, आपने वन तक करना है इसको ऐसे। क्लियर हो गया सबको। तो अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री 12, 12 multiplied by 2 24, 24 multiplied by 1 24, so your answer is, यानी कि फोर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 24। समझ आ गया आपको भी मोनिका, फैक्टोरियल कैसे निकालना है। मोनिका है, ऋषभ है, हरप्रीत है, फैक्टोरियल निकालना समझ आ गया सबको। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिकर्जन, हमारे पास बहुत तरह के टाइप्स होते हैं रिकर्जन के। एक होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेल रिकर्जन, नॉन टेल रिकर्जन, मल्टीपल रिकर्जन। ठीक है जी, तो ये एक टेबल के साथ मैं आपको दिखा रही हूं, और फिर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, दिस इज द टाइप ऑफ रिकर्जन, डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, जिसपे फंक्शन खुद को बुला रहा है। देखो ये इसका एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एन। इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है, जहां पे फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी साथ में बुला रहा है और फिर खुद को बुला रहा है। शेयर कर दूंगी मैं, पीडीएफ शेयर करूंगी आज ही आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन होता है रिटर्न में आना। ठीक है, नॉन टेल रिकर्जन होता है जिसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फिबोनाची सीक्वेंस। मल्टीपल रिकर्जन होता है जिसमें जो फंक्शन है वो मल्टीपल रिकर्सिव को कॉल करता है, जैसे फिबोनाची और टावर ऑफ हेनोई। ठीक है जी, अब मैं आपको ये सारा जो है वो विद एग्जाम्पल समझाऊंगी।
गिव मी ओनली 1 मिनट। चलिए, सो सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, विद एग्जांपल क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है, सो दैट आपको समझ आए। सो ये है आपका डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है जी। तो एक फंक्शन, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अब एफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन प्लस एन, ये फॉर्मूला है दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आपने लर्न करना है। ठीक है, फिर आगे देखो ये वर्क कैसे करेगा, हाउ इट वर्क्स। जैसे अभी एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास एन माइनस वन आ गया F3, और एन क्या आ जाएगा 4 × F3। ठीक है, तो ये F2 3 × F2, F1 2 × F1 इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया ना एक तरह का। तो ये आपके पास बन गया 1 + 2 + 3 + 4, 10 आ गया। सो ये हमारा फॉर्मूला है, जब तक हमारा 1 नहीं आ जाती वैल्यू, तब तक हमने अप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो यानी कि हमारा अब हमने एफ, चलो करके दिखाओ फिर मुझे। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ और आंसर बताओ। चलो नोट कर लो ये क्वेश्चन, और मुझे सभी 3 से 4 मिनट में ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो जल्दी। ऐसे मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे।
फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर डालिए सो दैट मैं नेक्स्ट शुरू कर पाऊँ आपको। हेलो। हेलो।